अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अमली कवायद में हम लोग जो है अल्फाज की अक़साम देख रहे हैं और अल्फाज की अक़साम में हमने 5 पहले अक़साम को देख चुके हैं। छठी किस्म के बारे में हम बात करेंगे, हरफ जार के बारे में। तो हरफ जार क्या होता है और इसकी कौन कौन सी किस्में होती है या नहीं होती है, ये भी हमको देखना पड़ेगा, वरना हर अल्फाज को हम किस्मों में देखेंगे तो जो है ऐसा लगेगा कि हर एक की किस्में होती है। ठीक है, तो हरफ जार क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बारे में हम मज़ीद बातें करेंगे। हरफ जार क्या है कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म, यहाँ इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या चीज़ से पहले आकर इस्म, सिफत या फ़ेल को जोड़े, मरबूत करे, तो वो क्या कहलाता है, हरफ जार कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ या किसी इस्म से पहले आए और या फिर उसके बाद आए और कोई दूसरी सिफत या इस्म या फ़ेल को जोड़े, तो वो क्या कहलाता है, वो हरफ जार कहलाता है। अब इतना कहने पर मुझे पता है आपको पूरी तरह बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उसको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ मिसालें हैं। मेज़ पर किताब रखी है, यहाँ क्या दिया हुआ है, मेज़ पर किताब रखी है। ये मेज़ क्या है, ये मेज़ इस्म है और ये किताब क्या है, ये इस्म है। इन दो इस्मों के दरमियान जो लफ्ज़ है वो है पर, जो उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो पर है, जो दो इस्मों को जोड़ने का काम कर रहा है, मरबूत कर रहा है उनको, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये पर, ये कहलाएगा हरफ जार। क्या कहलाएगा, हरफ जार कहलाएगा। बात समझ में आई। अहमद चाय का शौकीन है, चाय और शौकीन को जोड़ने का काम जो लफ्ज़ कर रहा है वो क्या है, वो का है। क्या है, का। तो ये कहलाएगा हरफ जार, जोड़ने का काम कर रहा है। वो दरख्त से गिर पड़ा और दरख्त गिर पड़ना, ये क्या है, सिफत है ना, गिरना सिफत है और दरख्त क्या है, इस्म है। ये इस्म और सिफत को जोड़ने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वह है से। तो ये जो से है ये कहलाएगा हरफ जार। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब मेरा ख्याल है कुछ बातें मज़ीद समझ रही होगी, फिर मैं आगे बढ़कर जो है और उसको तफसील से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि दिगर ज़ुबानों की तरह जो है उर्दू ज़ुबान में भी कई सारे हरफ जार हैं। तो यहाँ मैं दो तरह के हरफ जार का यहाँ जिक्र किया हूँ। एक है मुफर्रद हरफ जार, ठीक है, मुफर्रद, और दूसरे है मुरक्कब हरफ जार। तो मुफर्रद हरफ जार में या मुफर्रद हरफ जार में कौन कौन से अल्फाज होते हैं, तो उसमें होता है ने, को, से, में, तक, पर, का, की, के। ठीक है, ये अल्फाज जब आएंगे जुमले में तो वो हरफ जार हो गए। ठीक है, जब वो इस्म या सिफत या दो इस्मों के दरमियान में उनको मरबूत करने का काम करेंगे तो आपने समझ लेना है कि ये हरफ जार है। ठीक है, मुरक्कब हरफ जार में के, की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और से इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, से। अब ये के में किस तरह के अल्फाज होते हैं, तो के साथ, के पास, के ऊपर, के मुताबिक, जुमले के में इस तरह के अल्फाज भी आते हैं। के लिहाज से, के लिए, के कब्ल, के बाद, के पहले, यानी इसके पहले, उसके समेत, है ना, उसके समेत, तो तुम्हारे आगे, उसके आगे, है ना, उसके आगे, तुम्हारे आगे बोलेंगे, उसके आगे, उसके पीछे, है ना, दरख्त के करीब, दरख्त के नज़दीक, इस तरह से हम जब बोलेंगे, है ना, साजिद के बगैर, तो यहाँ इस तरह के जो अल्फाज आएंगे, के बगैर, तो के पीछे वगैरह, ये सारे अल्फाज क्या है, ये हरफ जार है। यहाँ जितनी जगह के इस्तेमाल हुआ है ये बता रहा है कि ये हरफ जार है। अब आप मेरा ख्याल है अच्छी तरह से समझ रहे होगे की नीयत, उसकी नीयत, उसकी तरफ,
उसकी तरफ से, आमिर की तरफ से, की वजह से, सुहेल की वजह से, है ना। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं यहाँ पर से है, से बाहर, से वाला भी अल्फाज, के, की, से। तो ये क्या है, ये सब हर्फ जार है। ठीक है, हर्फ जार समझ में आ रहा है। जब ये जुमले में किसी इस्म और सिफत या किसी इस्म और फेल या किसी इस्म और इस्म को जोड़ने का काम करेंगे, मरबूत करेंगे उसको, तो वो हर्फ जार होते हैं। ठीक है, यही अल्फाज होते हैं जितने हमने यहाँ तस्करा किया है। ये लाइन में देखिए और ये देखिए, तो ये सब जो है हर्फ जार है। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। यहाँ सवालात शुरू हो गए। कुछ सवालात मैं आपको बताऊंगा। ये सवालात आपके लिए तरीका बताते हैं कि किस तरह के सवालात जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है उन सवालात को समझते हैं, सवालात को देखते हैं किस तरह के सवालात हैं, और इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि हमको और तैयारी किस किस तरह के सवालों की करना है। ज़ेल के किस जुमले में हर्फ जार पाया जाता है? तो अब हमको चारों जुमले पढ़ना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्फ जार क्या है। वो करीब आकर बैठा, वो किताब सामने ही थी, बारिश से पहले हल चलाने का काम हो गया, उसकी पतंग ऊपर गई, उसकी पतंग ऊपर गई। अब यहाँ देखिए आप, तो यहाँ जो हुरूफ आए हैं, जो अल्फाज आए हैं, इसमें जो है यहाँ उसकी बोले तो यहाँ नहीं होगा, वरना आप बोलेंगे कि यहाँ भी जो है वो आ गया। तो बारिश से पहले यहाँ आया है, इस वजह से ये क्या है, ये उनको मरबूत कर रहा है, उनको मरबूत कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हर्फ जार। ये हर्फ जार वाला जुमला है। ये क्या है, हर्फ जार वाला जुमला है। ठीक है, चलिए अगले इसमें हम आते हैं। मार्च के बाद माह अप्रैल आता है। यहाँ देखो खतकशीदा तौर पर के बाद किया हुआ है। अब हम पहले देख चुके कि के बाद आता है, अगर के बाद, के पीछे, के पहले, के कब्ल, के ऊपर, तो इस तरह के जो है ये सब क्या कहलाते हैं, हर्फ जार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हर्फ जार। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो हर्फ जार होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए, बोलेंगे जल्दी जल्दी वो कर ले रहे, है ना। ज़ेल में दिए गए मुतबादलात में से हर्फ जार पहचानिए। यहाँ हमको हर्फ जार पहचानना है। तो देखो, कल से पहले, नीचे, ऊपर, तो आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये जो है ये हर्फ जार नहीं है, ये भी हर्फ जार नहीं, ये हर्फ जार नहीं है। कल से, ये क्या है, ये हर्फ जार है, से, है ना। तो इसलिए अब यहाँ अगर से पहले होता, यहाँ बोला ना कोई दो, अगर यहाँ से पहले होता, से पहल कर दिया गया है, से पहले होता तो ये हर्फ जार होता। ये लिखने की गलती है। ठीक है, यहाँ दरअसल में होना यही चाहिए था, से पहले। तो अगर ऐसा रहता तो इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शन, चूँकि आपको पता है कि आपको 20% सवालात में दो मुतबादिल जो है आपके जवाब होते हैं। ठीक है, चलिए। ज़ेल के किस जुमले में हर्फ जार नहीं है पूछा है, वरना जल्दबाजी में आप पहले ही जुमले को सिलेक्ट करोगे। स्कूल के सामने, ठीक है, उन्होंने मुल्क के लिए, है ना, यहाँ के लिए है, वो मुल्क के लिए जान दे दी। ठीक है, हम दोस्तों के साथ खेलने गए, काहिल हमेशा पीछे रहते हैं। तो ये वो जुमला है जिसमें हर्फ जार नहीं आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और दोस्तों के साथ यहाँ भी आया है, बाकी यहाँ वो नहीं आया है। ठीक है, तो ये वो जुमला है चौथे नंबर का जिसमें हर्फ जार नहीं आया है। बात समझ में आई? के सामने, के लिए, के साथ, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ये हर्फ जार होते हैं, ये हमने पहले देखा।
लफ्ज़ सूरज के साथ कौन सा मुतबादिल हर्फ जार नहीं बनता? तो लफ्ज़ सूरज के साथ कौन सा हर्फ मुतबादिल नहीं बनता? तो यहाँ क्या है, तो सूरज जैसा है ना, सूरज जैसा ये बनता है ना, लिखते ना हम सूरज जैसा, ठीक है। सिर्फ सूरज ये नहीं लिखते हम, है ना, ये नहीं बनता, इसके लिए हर्फ जार नहीं बनता। सूरज के आगे, सूरज के करीब ये बनते हैं, है ना, सूरज के जैसा, सूरज के जैसा, सूरज के आगे, सूरज के करीब, ये हर्फ जार बनते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा है जो हर्फ जार नहीं बनता, कि सिर्फ कैसे लगाएंगे उसको, कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो ये हर्फ जार नहीं है, ठीक है। दर्ज झेल जुमलों में हर्फ जार की शनाख्त कीजिए। मुजीब से इरफान ज़्यादा बुरा है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जुमला दूसरा रंग, मुजीब से इरफान, बुरे वाले, ऐसा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन ये किताब से हमने लिया इसलिए आ गया यहाँ। तो मुजीब से इरफान ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ क्या है, जुमले में हर्फ जार, तो आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने जो लिखा था वहाँ मुरक्कब में के, की और से, तो यहाँ जो आया है ये क्या आया है, से, क्या आया है, से जो है यहाँ हर्फ जार है, ठीक है। अगला देखिए सवाल, ये सवाल मेरे ख्याल से, हाँ ये सेकंड लास्ट है सवाल। दर्ज झेल जुमलों में हर्फ जार की शनाख्त कीजिए। नांदेड़ से पूना तक सफ़र करना बड़ा आसान हो गया है। यहाँ क्या है, हर्फ जार, तो यहाँ जो है हर्फ जार के तौर पर पहला ही ऑप्शन सही है। नांदेड़ पूना तो ये हर्फ जार नहीं है, सफ़र करना ये भी हर्फ जार नहीं, आसान ये भी हर्फ जार नहीं है। तो ये क्या है, ये इसमें है दोनों, ये क्या है, इसमें सफ़र करना फेल है ना, आसान ये जो है सिफत है, क्या है, सिफत है। लेकिन ये क्या है, ये हर्फ जार है, हर्फ जार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला, हमारा पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए हम अगले इस पर आते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए है और आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपने अगर कमेंट करके सही जवाब बताया, इसका मतलब यह है कि आपको ये बात समझ में आ गई, और अगर आपने गलत किया या कमेंट नहीं किए तो इसका मतलब यह है कि आपको बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। बड़ों की बातें मिसाली होती है, यहाँ मिसाली है, मिसाली क्या है, मिसाली, बड़ों की बातें मिसाली होती हैं। इस जुमले में हमको जो है हर्फ जार पहचानना है। तो अब क्या यहाँ पर हर्फ जार आया है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में क्या हर्फ जार है आपको पहचानना है और कमेंट करना है, बताना है कौन सा सही है। उम्मीद करता हूँ आपने हर्फ जार समझ लिया होगा, और इसके साथ साथ आपने और कई सारी मिसालें हल करना है, मज़ीद पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते रहना है, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह खैर।